मैंने जब पहली शादी की पहली रात ही मेरी बीवी मर गई। मैंने जब दूसरी शादी की तो मेरी दूसरी बीवी भी मर गई। फिर मेरे पापा ने मेरी शादी एक भिखारिन की लड़की से कर दी। उसके बाद जब मैं अपनी बीवी का घूंघट खोला तो मैं थर-थर काँपने लगा, क्योंकि मेरे होश ही उड़ गए। क्योंकि मेरे बगल में मेरी पहली जो मरी हुई बीवी खड़ी थी। मेरा नाम पंकज है। मैं एक अमीर ख़ानदान से हूँ। मेरे पापा शहर के नंबर 1 अमीर लोगों में आते हैं। जितना मैं देखने में खूबसूरत था, हैंडसम था, उतना ही पैसे वाला भी था। मुझे पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। इसी तरीके से मुझे खूबसूरती की भी कोई कमी नहीं थी। मैं जहाँ भी निकलता 2-4 लड़कियाँ तो मेरे पीछे ही पड़ जाती कि एक फ़ोटो खिंचवा लो। लेकिन ज़्यादातर यह परेशानी कम ही आती थी, क्योंकि मैं हमेशा 4 व्हील में बैठकर ही बाहर जाता था। मैं अभी 24 साल का हो गया। मेरी माँ नहीं है। मेरे पापा ने मुझे पाला। मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब मैं 10 साल का था तब मेरी माँ गुजर गई। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे। मुझे माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी। मेरे लिए रोज़ नए नए रिश्ते आते। ऐसा दिन कोई भी नहीं गया होगा जब मेरे लिए 2-4 रिश्ते न आ जाते होंगे। मैं बहुत खुश होता था। सोचता था कि पता नहीं कौन सी लड़की के साथ मेरा ज़िंदगी में आएगी और मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। उसके बाद एक दिन एक रिश्ता आया। मेरे पापा ने लड़की की फ़ोटो देखी और अपने बेटी लड़की की फ़ोटो देखी। उन्होंने तुरंत मना कर दिया। कहा कि मैं अपनी बेटे की शादी उसी लड़की से करवाऊंगा जो मेरे बेटे की मेल की होगी, यानी कि मेरे बेटे की जितनी सुंदर होगी। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए किसी का। बस रिश्ता हो और मेरे बेटे की जितनी सुंदर मुझे लड़की चाहिए। और वो रिश्ता मेरे पापा के दोस्त का आया था और वो बिजनेस पार्टनर भी थे। उन्होंने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। तो मैंने अपने पापा से कह दिया कि पापा, अब जैसी भी लड़की से मेरा रिश्ता तय करोगे, मैं आंखें बंद करके उसी लड़की से शादी कर लूँगा, क्योंकि आपका फ़ैसले पर मुझे पूरा विश्वास है। आप मेरे लिए जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। मेरा एक और बड़ा भाई भाभी थे। वह बाहर रहते थे, क्योंकि भाई मेरे पुलिस वाले थे। तो मेरी भाभी भी भाई के साथ रहती थी। भाभी के बच्चे भी सगाई में आए। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी, उसका नाम रिया था। मेरी सगाई मेरे पापा ने मेरे लिए एक लड़की देखी थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मेरे पापा ने तुरंत मेरी शादी के लिए हाँ कर दिया था। फिर उसके बाद मेरी भाभी भाई आए, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी। मेरे पापा ने मेरी शादी खूब धूमधाम से मेरी शादी हो गई। वैसे तो मेरी दुल्हन बनके मेरे घर आने वाली थी, लेकिन रिया के मायके वाले ने कहा कि वहाँ पे एक रस्म चलती है जिसमें दुल्हन को अपने घर दूल्हा नहीं ले जाएगा, बल्कि वहाँ पर दूल्हे को रहकर 5 रात और 5 दिन गुजारने पड़ेंगे। उसके बाद वह अपने साथ अपनी दुल्हन को अपने घर ले जा सकता है। रिया के पापा ने बताया कि यहाँ पर एक शराब लगा हुआ है। अगर लड़की की शादी करते ही उसे विदा कर देते हैं तो अनर्थ हो जाता है। इसलिए मेरे पापा मुझे वहाँ पर 5 दिन के लिए छोड़कर बारात को वापस लेकर अपने घर आ गए, क्योंकि मेरे पापा भी नहीं चाहते थे कि कुछ भी गलत हो। मैं अपने ससुराल में रुक गया 5 दिन के लिए और फिर मैं अपनी बीवी के कमरे में गया। जब तक मैंने रिया का चेहरा भी नहीं देखा था, क्योंकि मैंने पापा से मना कर दिया था और कहा कि आप जैसे भी लड़की मुझे पसंद करोगे मैं ऐसे ही शादी कर लूँगा, क्योंकि आपने जो भी मेरे लिए लड़की पसंद करी होगी ना, वो पलट में बेस्ट होगी। आज मैं पहली बार रिया का चेहरा देखने वाला था, तो मैं कमरे में गया। मैंने जैसे ही घूंघट उठाया और मैंने देखा और रिया ने मुझे देखा, तो रिया चीख कर बेहोश हो गई। मैंने रिया को बहुत उठाने की कोशिश करी, पर रिया को होश ही नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने अपने ससुर को बुलाया।
सास ससुर कमरे में आए। उन्होंने रिया को अस्पताल में भर्ती कराया। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने बाहर आए तो डॉक्टर ने कहा कि हम पेशेंट को नहीं बचा सके। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। कुछ ना हो इसलिए मैंने 5 दिन वहाँ पर रुकने का फ़ैसला किया था। फिर यह सब कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे पापा भी अस्पताल पहुँच गए थे। मुझे गले से लगाया और मेरे सास ससुर को मेरे पापा ने बहुत सारे पैसे दिए क्योंकि अभी उनको पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए मुझे अपने साथ घर वापस ले आए। लेकिन मैं पहले से बदल गया था। पहले मैं हमेशा खुश रहता था, पर अब मैं सिर्फ अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। किसी से कोई भी बात नहीं करता था और ना ही समय पे खाना खाता था। एक दिन मेरे पापा मेरे पास आए और कहने लगे कि रिया की माँ आई है, तुम्हारे लिए अपनी दूसरी बेटी ज्योति का रिश्ता लेकर आई है। रिया की माँ बता रही थी कि ज्योति रिया से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुम क्या चाहते हो? तो मैंने पापा से पूछा कि पापा आपको जो भी अच्छा लगे आप वो करिए। मेरी शादी मेरे पापा ने ज्योति के साथ तय कर दी। फिर 2 दिन बाद मेरी शादी हो गई। मैंने कहा फिर मेरे पापा ने फटाफट से मेरी शादी करवा दी। ज्योति भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ज्योति की तस्वीर मैंने देखी थी। फिर वही रस्म, 5 दिन मुझे ससुराल में रहना होगा। मैं 5 दिन के लिए अपने ससुराल में रुक गया और बाकी के सब लोग घर वापस आ गए। जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, मेरी दुल्हन घूंघट ओढ़ कर बैठी थी। मैंने जैसे ही घूंघट उठाया, ज्योति की नज़रें मुझ पर पड़ी और ज्योति भी ठीक वैसे ही चीख कर बेहोश हो गई। उसे भी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल वालों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। मुझे तो चक्कर आने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर मेरे पापा हॉस्पिटल आए, मुझे गले से लगाया। मेरे आंखों में तो एक भी आंसू नहीं था क्योंकि मैं सदमे में था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कुछ चल क्या रहा है। मेरे पापा ने मेरे ससुराल वालों को बहुत सारा पैसा दिया और मुझे वहाँ से अपने साथ वापस ले आए। घर आते ही मेरे भाभी मुझे मनहूस कहने लगी और अपने बेटे को भी मेरे पास नहीं आने देती थी। कहती थी कि चाचा के पास मत जाना, चाचा मनहूस हैं, कहीं उनका काला साया तेरे ऊपर न पड़ जाए। मेरे भैया भी मेरे पास नहीं आते थे, शायद उनको भी यही लगने लगा होगा। और भाभी तो मुझसे कोसों दूर भागती थी और मेरे पापा भी अब पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करते थे। तब मुझे एक बात याद आई। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जिस रास्ते से मैं आता जाता था, वहाँ पर एक भिखारन की लड़की रहती थी। देखने में तो ठीक ठाक थी। उसने मुझे एक दिन एक कागज़ फेंक के मारा। उसमें लिखा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने उसकी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। मुझे पता नहीं था कि यह बात मेरे लिए इतनी खतरनाक साबित हो जाएगी। जब मैं दूसरे दिन कॉलेज से पढ़कर आ रहा था तो एक लड़की ने मुझे चिट्ठी फेंककर फिर से मारी और उसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिन जी नहीं सकती, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूँगी। मेरे साथ में मेरे दोस्त थे, हम लोगों ने उसकी खूब बेइज्जती की और मैंने खूब उसकी बेइज्जती करी। तुम इतनी काली बदसूरत, तुमसे कौन शादी करेगा? और मैं कितना पैसे वाला और कितना खूबसूरत, तुम तो बेकार इनकी लड़की हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूं। फिर लड़की ने कहा अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर मैंने कहा कोई किसी के लिए जान नहीं देता। ये कह के मैं अपने घर वापस आ गया। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज पढ़ने गया तो मुझे एक छोटा सा लड़का मिला। लड़के ने मुझे एक छोटा सा कागज़ दिया। जब मैंने कागज़ खोल के देखा तो उसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा। आज मैं तुम्हें कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। तुम भी एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में भटकते रहोगे, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा।
अच्छे जीवन साथी की तलाश में हमेशा भटकती रहूँगी, ये मेरा श्राप है और मैं आत्महत्या कर रही हूँ। उसके बाद मैंने उस लड़के से पूछा कि लड़की कहाँ है, तो लड़के ने कहा कि दीदी ने तो आत्महत्या कर ली। मैंने जैसे ही ये बात सुनी मुझे तो धक्का लगा, मेरी वजह से किसी की जान चली गई, उसका श्राप मुझे लग जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर ऐसा श्राप लगता तो इंसान एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, एक दूसरे को सिर्फ श्राप ही दे देते जिससे कि एक दूसरे का घर बर्बाद हो जाता। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस बात को वहीं पे भुला दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो वाली बात मेरे सामने इस तरीके से आएगी और मेरा घर बर्बाद कर देगी। उस लड़की से मैं प्यार को नहीं समझा, शायद इसीलिए ये सब हो रहा है। मैं सोच ही रहा था। उसके 10 दिन बाद मेरे पापा मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि रिया की मम्मी अपनी तीसरी लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती हैं। तुम्हारा क्या फ़ैसला है मुझे बता दो। मैंने पापा से कहा कि पहले तो मैं रिया की मम्मी से मिलना चाहता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी तीसरी लड़की की शादी मेरे साथ क्यों करना चाहती हैं, जब आपकी दोनों बेटियों की मौत मेरे कारण ही हुई है। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जितनी रिया मेरी बेटी थी, मेरी बेटियों से शादी करने के बाद तुम भी मेरे बेटे बन गए हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी तीसरी बेटी का घर बस जाए और साथ में तेरा घर भी बस जाए, तू भी मेरे बेटे जैसा ही है। इस बात से मैं राज़ी हो गया और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। और उसके बाद मैंने लड़की की फ़ोटो नहीं देखी और ना ही पापा ने फ़ोटो देखी। मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मुझे फिर से 5 दिन के लिए ससुराल में रहना था और मैं शादी के पहले दिन ही इस बार मैं कमरे में पहुंच गया था। मेरी बीवी अब तक नहीं आई थी। मैं खिड़की पे बैठा हुआ था, वो खिड़की के आगे पर्दा लगा हुआ था और मैं खिड़की से बाहर झाँक रहा था। पर्दे की वजह से मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरी पत्नी आई कमरे में, नैना उसका नाम था। नैना मुझे ढूंढने लगी और कहने लगी कि कहाँ है मेरा पति जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसको आखिर पा ही लिया। फिर मेरी सासू माँ आई, कहने लगी कि ढूंढो, यहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा। उस लड़की की आवाज़ मुझे सुनी हुई लगी। ये तो उसी लड़की की आवाज़ है जिसने मुझे लव लेटर फेंक के मारा था। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये लड़की तो मर गई थी, फिर ये जिंदा कैसे हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद उसकी माँ कहने लगी, नैना जल्दी ढूंढो अपने पति को, मुश्किल से तुम्हारी शादी करवा पाई है मैं। वह भी आ गई जिसे मैंने पहले शादी की थी, यानी कि रिया और ज्योति भी आ गए। मैं अचंभे में पड़ गया था कि ये तीनों लड़कियां तो मर चुकी थी, फिर ये जिंदा कैसे हो गई। उसकी माँ ने कहा, तेरी शादी करवाने के चक्कर में कितने पापड़ बेलने पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रिया ज्योति तो सिर्फ नैना की फ्रेंड थी, इस काम में उसकी मदद करी थी, लेकिन वह अपनी जान देने वाली थी। इसके लिए उसके माँ ने यह सब प्लान बनाया था। तुम्हारी शादी ना तो मेरे साथ हुई थी और ना ही ज्योति के साथ। ये सारी बातें मुझे रिया बता रही थी। तुम्हारी शादी तो सिर्फ नैना के साथ हुई है और मेरे और ज्योति के साथ तो वह सिर्फ दिखावा हुआ था। जो पंडित था, पंडित ने गलत मंत्र बोले थे। हॉस्पिटल वालों ने भी गलत कहा था, क्योंकि नैना की माँ ने हॉस्पिटल वालों को और पंडित को पैसा दे दिया था। फिर मैंने रिया से पूछा कि नैना के मम्मी के पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया, तो फिर रिया ने मुझे बताया जो तुम्हारे पापा ने पैसे दिए थे उन पैसों का इस्तेमाल किया था नैना की माँ ने। मुझे इनका आगे का प्लान पता चल गया है। वह आपको यहाँ से ले जाकर आपसे नौकरों वाले काम करवाने वाले थे। नैना ने कहा कि आपने इसको भिखारन की बेटी कहा था, इसलिए इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये आपसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए यह सब कुछ किया। मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं इनका साथ कभी नहीं देती। यह सब तुमसे शादी करना चाहती थी और तुमसे सच्चा प्यार करती थी, इसलिए मैंने इनका साथ दिया। मुझे तो यही पता था। अब आप इस पर्दे के पीछे छुपे रहना। मुझे इनकी सच्चाई पता चल गया है। मैं आपको यहाँ से निकाल ले जाऊँगी। मैं रात को आऊँगी। उसके बाद रिया रात को 3 बजे यहाँ से मुझे निकाल ले गई
और मुझे मेरे घर छोड़ गई। कुछ दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। मैंने शादी के लिए पहले मना कर दिया। फिर मेरे पापा ने बोला कि तू एक बार लड़की से मिल ले, फिर तेरा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। पापा ने कहा एक बार लड़की से मिल ले। मैंने कहा ठीक है। मैं लड़की से मिलने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मैं लड़की से मिलने गया, वह लड़की कोई और नहीं थी, वह लड़की तो रिया थी। रिया मुझसे कहने लगी, मैंने जो कुछ भी किया था अनजाने में किया था। अब मैं आपसे सच्चे दिल से चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि रिया की आंखों में मुझे सच्चा प्यार नज़र आ रहा था। मेरे पापा ने नैना और उस पंडित को, अस्पताल वालों को जेल भिजवा दिया। उसके बाद मेरी और रिया की शादी हो गई और फिर हम लोग खुश रहने लगे। तो मेरी कहानी यही थी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक से सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।